मोदी जी को अपनी माँ का याद अभी ही आया है, जब बिहार में इलेक्शन है तब उनको अपनी माँ का याद आया है। और दूसरी चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि मोदी जी की माँ का पिंडदान उनके बड़े भाई ने बनारस में कर दिया है। तो ये पिंडदान जो मोदी जी करने आ रहे हैं, क्या ये चुनाव प्रचार के लिए करने आ रहे हैं? अपमान तो बिहार में हुआ है ना। माँ का अपमान कौन किया? माँ का अपमान ये बताइए तो, क्या कौन किया ये बताइए ना कि कौन किया माँ का अपमान? कांग्रेसी और आरजेडी। कांग्रेसी भैया, जिसने उनकी माँ को गाली दिया उसकी गिरफ्तारी हो गई। ना उनको तेजस्वी यादव ने गाली दिया, ना उनको राहुल गांधी ने गाली दिया, ना किसी विपक्ष के नेता ने गाली दिया, और ना किसी विपक्ष के विधायक या सांसद ने गाली दिया। जिसने गाली दिया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और दूसरी चीज ये बोलना चाहेंगे कि प्रूफ हुआ है कि वो किसका कार्यकर्ता था। बहुत सारे लोग तो ये भी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि वो जो है भाजपा का ही कार्यकर्ता है। बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं ना। और पिंडदान मतलब मोदी जी ना, मोदी जी को कभी देखे कि उनकी माँ की मृत्यु हुई तो वो बेल भी मुड़वाए हैं। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि किसी की भी मृत्यु होती है तो वो तब तक उसमें छूत रहती है जब तक वो सर बाल ना मुंडवा ले। मोदी जी ने तो कभी नहीं मुड़वाया। और आज जब चुनाव है तो वो आ गए हैं प्रचार करने, मतलब चुनाव के टाइम पे ही उनको याद पड़ा। और पिंडदान एक ही बार होता है ना जी, बनारस में हुआ ना, उनके बड़े भाई ने किया ना 2023 में, तो वो फिर से क्यों आ गए चुनाव के टाइम पे? सुनिए, ये पिंडदान एक बहाना है और ये बस चुनाव का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब मोदी जी की माँ का अपमान होगा वैसे ही हो जाएगा। मोदी जी की माँ की अपमान किया किसने ये बताइए ना। और मोदी जी आप बोल रहे हैं, वो तो पता भी नहीं है कि किसने किया, वो विपक्ष के लोग थे कि नहीं। और जब राहुल गांधी की माँ को बोला जाता है मरी हुई नानी, सोनिया गांधी जिसको राजनीति में सबसे ज्यादा गाली दिया गया, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की माँ नहीं है? ये बताइए, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की माँ नहीं है? सोनिया गांधी भी तो राहुल गांधी की माँ है। आप कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं बड़े मंच से, आप बोल देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब कहा जाता है तब माँ का अपमान नहीं होता है। जर्सी गाय बोल देते हैं तब माँ का अपमान नहीं होता है। मोदी जी की माँ का अपमान हुआ है, बहुत गलत हुआ है। किसी की भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन बोल रहे हैं जो इस परंपरा को शुरू की है? परंपरा तो आपने शुरू किया भैया, परंपरा ना आपने मन से शुरू किया। कभी राहुल गांधी जी की माँ को आप उल्टा सीधा बोल देते हैं कांग्रेस की विधवा। आखिर सोनिया गांधी भी तो बताइए, सोनिया गांधी विदेश की महिला है और इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दी। इस देश के लिए उनके पति की मृत्यु हुई, इस देश के लिए वो अपना पति खोई, सब कुछ खोई। इस देश की वो बहू है, ठीक है, और उनका अपमान करते हुए शर्म नहीं आता है। परंपरा तो कौन शुरू किया है ये भी तो पूछिए कि कौन परंपरा शुरू किया है। हाँ। लेकिन कार्रवाई तो हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार इस बार बदला लेने जा रहा है जो अपमान हुआ है मेरी माँ का। मतलब ये कौन सा मतलब हुआ? मतलब अब अपमान अभी हुआ है तो माँ का अपमान का बदला, ये तो देखिए एक नौटंकी है। माँ को बीच में घसीटा जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का जो मामला है कहीं ना कहीं वो साफ होते हुए नजर आ रहा है। जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं अभियान वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ये पता चलता है कि इस चीज को दबाने के लिए माँ को बीच में लाया गया। ठीक है, उनकी माँ को जब गाली दिया गया उस टाइम कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उस टाइम वो कहाँ थे? चीन में थे। और 5 दिन के बाद आके रोने लगे। आपने कभी देखा राहुल गांधी को रोते हुए? आपने कभी देखा सोनिया गांधी को रोते हुए? तो हमारे देश की बहादुर महिला तो सोनिया गांधी है जी। कभी विपक्ष की महिला को देखे रोते हुए, किसी के सामने आंसू बहाते हुए? अब मोदी जी ही ना बोले थे कि हम बायोलॉजिकल हैं? तो बताइए, जब ये चीज वो बोले थे तो उसके बाद ये बताइए कि आज जब अपनी माँ का तो सबसे पहला अपमान वही कर दिए जी। जो माँ उनको जन्म दी वो अपने आप को बायोलॉजिकल बोलते हैं तो अपमान तो वही कर दिए सबसे पहले। अरे तो प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री की माँ का ऐसे ही अपमान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री की माँ नहीं, किसी भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी माँ हो। लेकिन ये जो टारगेट किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, तो भैया ये गाली नहीं ना दी है। जो गाली दिया है उस पर कार्रवाई कीजिए ना। आप सबको घसीट रहे हैं और यहाँ माँ कहाँ से बीच में आ गए भाई? मतलब चुनाव के लिए माँ को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चुनाव के लिए माँ को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज आप आ गए हैं कि हम पिंडदान करने आए, बताइए ना कितना। अब पिंडदान बड़ा बेटा करता है या छोटा बेटा करता है? बीच वाला बेटा कब से पिंडदान करने लगा भाई? आप बहुत बड़े, बोला जाता है बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, तो भाई मुंडन नहीं करवाए लेकिन पिंडदान करवाने आ गए। अरे हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, हिंदू कभी खतरे में नहीं है, ठीक है ना। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा भाई? आप बोलते हैं कि 2014 के पहले आप बोलते थे कि हम गाय जो है गाय निर्यात रुकवा देंगे, और बताइए ना 2014 के पहले 2 नंबर पे था, और अभी आप गाय के नाम पे वोट लेते हैं। अभी गाय निर्यात, गाय का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बीफ ट्रांसपोर्ट, वो तो भैया अब 9 नंबर पे
गए, 2 नंबर पे हमारा देश आ गया है। पहले 9 नंबर पे था, अब 2 नंबर पे। तो आप जिसके नाम पे वोट ले रहे हैं, आप बोलते हैं कि जिसके गाय के नाम पे वोट ले लेते हैं, और उसके बाद बताइए 9 नंबर पे कैसे, 9 नंबर से 2 नंबर पे कैसे आ गया, बताइए तो बताइए। और हिंदुत्व की सरकार क्या है? तो भाई मोदी जी हिंदुत्व की सरकार है। यहाँ पे सब हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम भी एक हिंदू ही लड़की है, ठीक है ना। और हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि मोदी जी का भक्त बन जाए। इसका मतलब आप 2000 वाले 14 के बाद वाले हिंदू हो सकते हैं। भाई हम लोग जन्म से पैदा लिए हैं ना, तब से हिंदू है। और हिंदू कभी खतरे में नहीं है। सबकी सत्ता की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए सत्ता की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाजपा कह रही है जो भाजपा को वोट नहीं करेगा वो हिंदू ही नहीं है। अच्छा, भाजपा को वोट करने वाला हिंदू नहीं है? भाजपा सर्टिफिकेट देगी, भाजपा मुहर लगाएगी लोगों को पकड़ के, क्या कि भैया तुम हमको वोट नहीं दिए हो, हम हिंदू। भैया आप हिंदू है कि नहीं है? वोट भाजपा को नहीं दीजिएगा तो आप मुसलमान हो जाइएगा कि क्रिश्चियन हो जाइएगा, ये बताइए। हिंदू न रहेंगे? सर्टिफिकेट कौन देगा भाई? कौन है सर्टिफिकेट देने वाला? हिंदू का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट देंगे। आप मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा तो आप मुसलमान हो जाइएगा, बताइए। ये मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो मुसलमान, मतलब ये कोई लॉजिक वाला बात आप लोग पूछ रहे हैं? बताइए। हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये लोग बोल। भाजपा वाले कट्टर हिंदू है। क्या? भाजपा वाले कट्टर हिंदू क्या होता है भाई? कट्टर हिंदू वो होता है जो सारे धर्मों को लेके चलता है। कट्टर हिंदू वो होता है, वोट नहीं देंगे तो कट्टर हिंदू वो होते हैं, सुनिए ना, कट्टर हिंदू वो होते हैं जो सारे धर्मों को लेके चलते हैं। अब बताइए ना, एक गिरिराज सिंह जी है, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो नमक हराम है। गिरिराज सिंह ने बोला है कि मुसलमान नमक हराम है। तो क्या बताइए, मुसलमान इस देश में टैक्स नहीं भरते हैं? भाई मुसलमान बोल रहे हैं कि मुसलमानों को इतना सारा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन मुसलमान नमक हराम है। ये कौन होते हैं नमक हराम बोलने वाले? क्या मुसलमान इस देश के में टैक्स नहीं भरते हैं? कौन है? बताइए ना, जिनको सुनिए ना, 14-17 को नेता भाजपा वाला ही है जो मुस्लिम को दामाद बना के बैठे हुए हैं। मुस्लिम को दामाद बना के कौन बैठा हुआ है भाई? कौन बैठे हुए हैं जो मुसलमान? तो वही खराब करते हैं। क्या बोलते ना भाजपा वाले माहौल। गिरिराज सिंह कह रहे झटका मीट खाइए, अब हलाल मीट बंद हो गया। सुनिए ना, तो ठीक है ना, KFC में जाके आप बोलिए ना, जाके KFC जैसे बड़े ब्रांड पे जाके KFC में जाके बोलिए कि वहाँ KFC में तो साफ लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे हलाल मिलता है। वहाँ जाके बोलिए ना कि हमको झटका दीजिए। वो किसी का दुकान का हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, किसी की दुकान में जाके बोल देंगे झटका। KFC में जाके बोलिए कि हमको झटका मीट खाना है, झटका मीट नहीं, झटका मीट यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे हलाल मीट क्यों लिखा रहता है? मतलब मोदी पे भरोसा नहीं है आपको? क्या मोदी पे भरोसा नहीं है? देखिए, जो धर्म की राजनीति करता है, आपको पता है ना, धर्म की राजनीति करने और तानाशाह या तो भाग जाते हैं या तो जनता है उनको मार देती है, आपको पता है। और इस देश में, ये देश जो है सर्वोपरि संविधान से चलता है। ये देश ना कुरान से चलता है ना गीता से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और जो संविधान को मानेंगे वही इस देश में रहने लायक है। अब बाकी हम बस इतना जानते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल से इस देश को नहीं चलाया जा सकता। इस देश को चलाने के लिए संविधान सबको मानना पड़ेगा। और जो संविधान अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं भैया, जो संविधान अपने हाथ में आजकल लेके घूम रहे हैं, वही इस देश को चला सकते हैं। बस हम इतना बोलेंगे।